मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आए ना मुझ पर हंसा था पहले, आए ना मुझ पर। जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश आपका आपके एक्सेलेंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये जो अभी गुनगुना रहा था ये राजेश रेड्डी साहब का एक शेर है जो कि मुझे बेहद पसंद है, तो ऐसे ही हम गुनगुनाते रहते हैं हमेशा। तो इससे पहले लिए थे एक लेक्चर टेंस का जो कि शुरू किया हम, टाइम एंड टेंस। आशा है आप लोग देखे होंगे उसको। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उसमें हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि कोई भी जैसे हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फिर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को अगर कोट कर रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। फिर और था जैसे कोई कोटेशन इशू करते हैं। सारा आप लोग को याद होगा, अगर याद नहीं है तो जाके एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टेंस होगा टेंसेस विथ प्रेजेंट टाइम में सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? कल हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस करने का मतलब होता है कि वर्तमान में जो है, जो कि कोई भी कार्य जारी है। तो कोई भी कार्य जारी है उसको दिखाता है क्या, कंटिन्यूअस। और उसके बाद आता है टेंस। और टेंस कल बताया था हमने कि टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, और हम मिस्टेक से लिख दिए थे वहां पे फ्रॉम ऑफ वर्ब, तो वो मिस्टेक है। और आप लोग जानते हैं कि टू एरर इज ह्यूमन, तो हम भी ह्यूमन हैं, तो मिस्टेक हो गया, हम उसको फिर बाद में ठीक भी नहीं किए, सोचे कि आप लोग उसको उतना ध्यान नहीं देंगे। तो टेंस का मतलब होता है ना कि फ्रॉम ऑफ वर्ब बल्कि फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब, या हिंदी में बोल सकते हैं क्रिया का रूप। तो अगर आप लोग को कोई ये बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ क्या, तो क्या बोलिएगा? बोलना यह है कि क्रिया का वह रूप जो वर्तमान में किसी कार्य को जारी बताए उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आशा है आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर देखा था, एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वाला। वैसे ही सिमिलरली इसमें भी होता है। तो इसका जो एसर्टिव स्ट्रक्चर होता है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो दूसरा ले लेते हैं। एसर्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस इसमें V4 लगता है हमेशा, और प्लस उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कॉम्प्लीमेंट। यह कॉम्प्लीमेंट वो नहीं है प्रशंसा करने वाला, कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस का एक तरह से पूरक हुआ यहां करने का मतलब। तो ये इसका किसका स्ट्रक्चर हो गया, एसर्टिव का। इसके नेक्स्ट होता है निगेटिव। तो निगेटिव में भी कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट यही रहेगा, इज आर एम जो है ये भी यही रहेगा, बस करना क्या है इसके बाद नोट लगा देना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव है, नोट लगा दिया। उसके बाद फिर सिमिलरली V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट।
इसके बाद फिर आता है कौन, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, इजार को आगे कर लीजिए, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, इसके बाद नोट लगाइए। नोट आप यहां भी लगा सकते हैं और इसको भी इजंट, अरंट या एंट कर सकते हैं आप। और उसके बाद फिर V4 ही रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया इसका क्या, इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इसके बाद एक आता है WH स्ट्रक्चर। तो WH स्ट्रक्चर में क्या करना है कि पहले WH वर्ड आ जाएगा और WH वर्ड के बाद फिर ये जो है सिमिलरली ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव सेंस है तब तो आप यहां नोट लगाइएगा, और अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। सिमिलरली WH में भी हम ऐसे ही करेंगे कि WH में भी अगर नोट रहेगा या निगेटिव सेंस रहेगा तो नोट लगाएंगे, और नहीं तो ऐसे ही आगे लिख देना है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहा तो नोट, नहीं तो प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया इसका ये चारों स्ट्रक्चर, क्या सब, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH स्ट्रक्चर। किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए अब आगे जो है, आगे हेडिंग देंगे इसमें। आगे बढ़ने से पहले एक मेरे गुरुदेव हैं जिनको हम अपना गुरुदेव मान लिए हैं, जैसे एकलव्य मान लिया था द्रोणाचार्य को, ऐसे ही हम मान लिए हैं उनको गुरुदेव। वो हमारे डिजिटल गुरुदेव और हम उनको ज्यादा टाइम सुनते रहते हैं, तो उन्हीं का एक से रहा, आई होप इट विल एनर्जाइज यू एंड इंस्टिल इन यू अ सॉर्ट ऑफ enthusiasm। तो वो कहते हैं कौन, हमारे गुरुदेव है मनोज मुंतशिर। वे कहते हैं कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे, तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, पर बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। तो यह हमारे गुरुदेव का शेर। आशा है आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। और चलते हैं अब अगला जो पॉइंट है वो है रूल्स एंड यूजेस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है रूल्स एंड यूजेस आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। तो रूल्स एंड यूजेस में क्या करना है इसका, जैसे सबसे पहले तो हम लोग पढ़े कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है कि क्रिया का वह रूप जो वर्तमान में किसी भी कार्य को कंटिन्यूड बतावे या जारी बतावे, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी के आधार पे आप इसका पहला यूज लिख सकते हैं कि अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन इज केप्ट इन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई भी वर्तमान में अगर कोई काम जारी है तो उसको आप किस में रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे वह ट्रेन चल रही है, वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वह अभी खेल रहा है, वह अभी क्रिकेट खेलने में, अगर वो ये बोले कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो यहां पे तो आप ढूंढ लीजिएगा रहा है, रही है। लेकिन अगर ये कह दे कि वो क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है, दैट मीन्स ऑल्सो द प्लेइंग हियर इज कंटिन्यूड। यहां पे खेलना उसका चालू है लेकिन अंतिम में रहा रही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्रेजेंट का कंटिन्यूड एक्शन जो है उसको आप इसमें रखिएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू, तो क्या है अभी ये चालू है। तो फर्स्ट हो गया क्या, टू अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन इज केप्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट हो गया। आगे है सेकंड का जो है प्रेजेंट का कोई मोमेंटरी एक्शन, मतलब क्षणिक। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक। जैसे राजू सोया हुआ है, अब राजू सोया हुआ है तो वो सुतले थोड़े रहेगा हरदम, वो उसका क्षणिक एक्शन है। मैं खड़ा हूं और तुम बैठे हो, ये क्या है, क्षणिक एक्शन है, अभी थोड़ा देर के बाद वो उठ जाएगा। तो कोई भी प्रेजेंट का जो मोमेंटरी एक्शन होता है उसको किस में रखते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे
वह खड़ा है और मैं बैठा हूं। ही इज स्टैंडिंग वाइल आई एम सिटिंग। ही इज स्टैंडिंग और आई एम सिटिंग। तो यहां पे ये क्या हो गया, प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन को दर्शाता है। तो सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिखिएगा कि टू शो अ प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन आप किस में रखिएगा, उसको यूज करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। सेकंड हो गया। थर्ड इसके बाद आता है कि वर्तमान का कोई हैबिचुअल एक्शन, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्तमान का हैबिचुअल एक्शन को किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बट वर्तमान के किसी भी मोमेंटरी हैबिचुअल एक्शन को, जैसे कोई आजकल शराब पीने लगा है, आप लोगों में भी हो सकता है कोई कुछ काम आजकल करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये उसका आदत नहीं है, वो आजकल करने लगा है, मतलब ये दैट्स मोमेंटरी हैबिचुअल एक्शन। तो कोई भी मोमेंटरी हैबिचुअल एक्शन जो है उसको आप रखिएगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जांपल, आजकल वह शराब पीता है, नाउ ए डेज ही ड्रिंक्स वाइन, नहीं ही इज ड्रिंकिंग वाइन। जबकि यहां पे ता है, ती है इसके होने के बावजूद क्या यहां पे लगा रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट का जो एक मोमेंटरी हैबिचुअल एक्शन होता है उसको हम रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वाइल प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन को किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये था थर्ड। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान जो होता है उसको रखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स दिल्ली नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट डे। तो वो सब क्या था, एक 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान था। लेकिन अगर कोई भी 50%, 50% सर्टेन फ्यूचर प्लान की बात अगर हम करें तो उसको हम किस में रखेंगे, उसको रखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मेरा दोस्त है कोई, वो अगले मंथ एक नया कार लेने वाला है, कोई ठीक ना, अगले मंथ उसको अगर कुछ गड़बड़ा गया, पैसा का नहीं हुआ जुगाड़, तो वो क्या करेगा, नहीं ले पाएगा ना। तो दैट मीन्स ये क्या है, एक 50%, मतलब हाँ ना दोनों है, आधा आधा। तो ऐसा जो कोई क्या कहते हैं सर्टेन फ्यूचर प्लान हो जो कि 50% श्योर हो, तो उसको आप किस में रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जबकि 99 सर्टेन फ्यूचर प्लान को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान को हम किस में रखते हैं, तो उसको रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वाइल 50% सर्टेन फ्यूचर प्लान को किस में रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे माय फ्रेंड इज बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ। तो ये हो गया एक, तो ये ई लगा के कितना हो गया, 4 हो गया। अगला जो है, अब कोई भी नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है, नियरेस्ट आप कुछ भी करने जा रहे हैं, जैसे मैं यहां से ये लेक्चर लेने के बाद जाऊंगा और उसके बाद खाना खा के सोऊंगा, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू हैव माय डिनर एंड स्लीप, ऐसे बोल सकते हो। ये क्या है, मेरा नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है। तो कोई भी नियरेस्ट फ्यूचर प्लान को आप किस में रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप यू गॉट। और इसके बाद है ऑलवेज, कुछ वर्ड होता है वैसे ही देख लीजिए, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ऑफ्टन, ओकेजनली, ये सब ऐसा वर्ड है, ये सब ऐसा शब्द है जो कि एक किस में आता है, कोई हैबिचुअल एक्शन के साथ आता है। तो इस सब शब्द का यूज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इसका यूज आप कब करेंगे, इसका यूज आप कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, ऑफ्टन, ये सब जितना जो कि हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कॉमन एरर हो जाता है, जैसे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास। अगर आप ये बोल रहे हैं, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास, तो यहां पे जो आप ऑलवेज का यूज कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज का यूज, जो सब शब्द हम बोले आपको, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, ऑफ्टन, इस सेंस वाला कोई भी शब्द होगा उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं करते हैं। उसका यूज
राइटली होता है किसमें? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। जैसे इसके जगह पे क्या होना चाहिए? ही कम्स लेट, ही ऑलवेज। अगर आपको ऑलवेज यहां रखना है तो ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। I hope you got it. तो always, never, seldom, rarely, occasionally, often, इस सब सेंस टाइप का जो वर्ड होता है उसका यूज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है नाउ। नाउ सबसे पहले देखिए नाउ। नाउ एक शब्द है जिसका दो मतलब होता है। एगो मतलब होता है अब और एगो मतलब होता है अभी। तो नाउ का अगर किसी सेंटेंस में यूज अभी के सेंस में अगर यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। केवल नाउ ही नहीं है, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, ई टाइप का जितना भी है उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यहां पे यह है कि ई सब टाइप का शब्द को आप प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाउ ए डेज ही ड्रिंक्स वाइन, अगर आप कहते हैं तो ये गलत हो जाता है। अगर आप यहां पे लगा रहे हैं नाउ ए डेज तो आपको आगे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आजकल, अगर ये कहते हैं कि आजकल वो शराब पीता है तो नाउ ए डेज ही इज ड्रिंकिंग वाइन, यहां पे गलत हो जाएगा। नाउ ए डेज ही drinks wine would be right. So I hope you got it. And the last concept in present continuous tense is of verb of perception. एक होता है verb of perception। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि verb of perception है क्या। वर्ब ऑफ परसेप्शन कहने का मतलब है कोई भी आप जिसको महसूस करते हैं, जैसे देखना, आई सी। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल से आई थिंक आप लोग इजीली समझ जाएंगे वर्ब ऑफ परसेप्शन को। जैसे सी, नो, प्रेफर्ड, ये सब क्या है? लूम, अपीयर्ड, ये सब, इस सब को हम बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो कोई भी वर्ब ऑफ परसेप्शन कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता है। हमेशा एक वर्ब ऑफ परसेप्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में प्रेजेंट इन डिफिनिट के स्ट्रक्चर के तहत आएगा। आई होप यू गॉट। अगर नहीं समझे तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि आई नो, सॉरी, अगर ये बोलते हैं आई एम नोइंग the matter. If you have the cognizance of any matter and thereafter you want to say that I am knowing this matter, तो यहां पे इसका मतलब क्या है? यहां पे जो ये नो है यह है verb of perception। और verb of perception अभी जस्ट बताए हम आपको कि verb of perception जब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो वो हमेशा प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के तहत आएगा। तो यहां पे ये कहना I am knowing this matter गलत हो जाएगा और इसके जगह पे हम क्या कहेंगे? आई नो दिस मैटर। आई नो दिस मैटर। और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आई प्रेफर्ड, जैसे प्रेफर्ड, माय फ्रेंड प्रेफर्ड। तो यहां पे ये नहीं कह सकते कि माय फ्रेंड इज प्रेफरिंग, क्योंकि प्रेफर भी जो है वो एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है और वर्ब ऑफ परसेप्शन हमेशा हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या उसके सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर के साथ आएगा। आई होप यू गॉट all the rules and uses of present continuous tense. Next day we will learn present perfect tense. For today that's all. Next day we will meet. तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं फिर। बाय बाय।